सो हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रैप्सी, जहाँ पे मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। तो अगर आप भी हॉरर चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड देन लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। दोस्तों, कुछ चीज़ें और घटनाएं हमारे आसपास ऐसी घटित होती है कि जिसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं होता। होता तो है बस एक क्वेश्चन मार्क कि ये चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हुआ। आज की कहानी एक रियल हॉरर थ्रिलर बेस्ड एक्सपीरियंस्ड है, और इस कहानी की जो मेन मुख्य पात्रा है उसका नाम श्रीसा है। श्रीसा कॉलेज का ही लास्ट ईयर था, जिसे कंप्लीट करने के बाद सी वुड बिकम अ लॉ ग्रेजुएट, और इसके साथ ही उसकी जॉब प्लेसमेंट भी एक लॉ फर्म में हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। श्रीसा का जन्म वेस्ट बंगाल के अलीपुर नाम की जगह पे हुआ था। हाई स्कूल एजुकेशन और करने के बाद वो दिल्ली चली गई थी, जहाँ पे उसने लॉ में ग्रेजुएशन किया था। ये बात है साल 2017 की। श्रीसा अपना कॉलेज खत्म कर चुकी थी और कोलकाता आकर जॉब भी ज्वाइन कर चुकी थी। सब कुछ उसके लाइफ में सही चल रहा था। लेकिन सिरसा अभी जहाँ पे रह रही थी, उस घर से उसकी जॉब की लोकेशन बहुत दूर था, जहाँ पे जाते हुए उसे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते थे। यानी कि आने जाने में टोटल 4 घंटे। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए उसने अपने जॉब लोकेशन के पास ही अपना एक अपार्टमेंट लेने का सोचा, और कुछ दिन की रेकी करने के बाद एक अपार्टमेंट उसने किराए पे ले भी लिया। अब उसके घर से उसकी ऑफिस लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे था, जहाँ मेट्रो से उसे जाने में सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते थे। उसके घर के पास रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन था, जहाँ से वो रोज मेट्रो पकड़ के अपने ऑफिस जाती थी। कुछ दिन तक सब सही चलता रहा, मगर कुछ दिन बाद सिरसा अपनी ऑफिस लाइफ से बोर हो चुकी थी। वहीं रोज का ऑफिस का काम, फिर घर पे जाके खाना बनाना, फिर खा पी के सो जाना। सिरसा थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। वो जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। इस वजह से उसे नई जगह पे दोस्त बनाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। मगर हर रोज श्रीसा जब रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पे अपनी मेट्रो का वेट करती थी, तो वहां पे बेंच पे बैठा एक शख्स उसे रोज देखा करता था। श्रीसा ने कुछ दिन तक इसे नॉर्मल बात समझ के इग्नोर किया, मगर कुछ दिन तक ये चीजें रिपीट होने लगी। वो जब भी अपने ऑफिस जाने के लिए मेट्रो का वेट करती, उसे वो आदमी सामने प्लेटफॉर्म के बेंच पे बैठा मिलता, और जब ऑफिस से वापस आती तो उस समय भी वो उसे वहीं बैठा मिलता। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। इस तरह किसी का देखना उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मगर अभी तक उसने शीर्षक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और ना ही उसे कभी बात करने की कोशिश भी की थी। इस वजह से शी वॉज नॉट बॉदर्ड एट ऑल। अपनी बोरिंग सी लाइफ में शीर्षा को उस शख्स को देखना रोज की आदत की तरह हो गई थी। फिर एक दिन ऑफिस जाने से पहले वो सोचती है कि आज वो खुद उससे बात करेगी, क्योंकि ये देखने देखने का सिलसिला लगभग 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा था। उस रोज जब श्रीषा मेट्रो स्टेशन में पहुंचती है, तो वो देखती है कि प्लेटफॉर्म की वो बेंच खाली पड़ी है। पहले तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि आज जब उसने बात करने का मन बनाया तो वो आज आया ही नहीं। अपने मन में ये बात सोचते हुए श्रीषा ने सोचा कि शायद शाम को ऑफिस से आते टाइम जब वो उसे दिखेगा, तो उसी समय वो उसे बात कर लेगी। ऑफिस में भी श्रीषा पूरे टाइम उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी कि शाम को उसे मिलके कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी, कैसे उसे ग्रीट करेगी। ये सब सोचते सोचते ऑफिस आवर्स खत्म हो चुकी थी। शाम को श्रीषा जब ऑफिस से वापस आते टाइम उस प्लेटफॉर्म पे उस आदमी को खोजने की कोशिश की, तो उसे वो आदमी फिर से कहीं भी दिखाई नहीं दिया। श्रीषा अपनी श्रीषा उसे अपनी नज़रों से खोजते हुए अपने मन में कुछ सोचकर स्टेशन से बाहर आकर अपने अपार्टमेंट में चली गई। इसके बाद लगभग हर दिन ऑफिस से आते टाइम और ऑफिस जाते टाइम शीर्षा की नज़रें उस शख्स को खोजा करती थी, मगर वो फिर उसे कहीं वापस कभी दिखाई नहीं दिया। शीर्षा अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गई, और अब उसे ज़्यादा ध्यान नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मगर रात को सोते टाइम वो हर रोज उसके बारे में सोचा करती थी, और उस आदमी का चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता था। एक अलग सी चार्म थी, अट्रैक्शन थी उस शख्स के चेहरे में, जो शीर्षा को अपनी ओर आकर्षित करती थी। और कुछ इसी वजह से शीर्षा उसे मिलने को बेचैन हो उठती। कुछ दिन और बीते, और फिर एक दिन शीर्षा जब अपने ऑफिस से वापस लौट रही थी, तो मेट्रो से उतरने के बाद अचानक से उसे वो शख्स वहीं दिखाई देता है। शीर्षा को न जाने क्यों उसे देखकर बहुत खुशी हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का वर्षों का इंतजार किया हो और वो उसे मिल गया हो। इसके बाद शीर्षा ने उसके पास जाके हंसते हुए उसे कहा, हेलो, आई एम शीर्षा।
बदले में उस शख्स ने भी मुस्कुराते हुए उससे हेलो बोला और अपना नाम शिवम बताया। लगभग 2 मिनट की फॉर्मल बातचीत के बाद श्रीषा वहां से वापस अपने घर आ गई। अब श्रीषा को शिवम रोज ऑफिस जाने टाइम तो नहीं, ऑफिस से आने टाइम जरूर मिलता था और वो दोनों मेट्रो स्टेशन पर बैठ के खूब बातें किया करते थे। शिवम ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा के श्रीषा को देखते रहता। कभी कभी श्रीषा को उसका देखना बेहद ही क्रीपी लगता, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर कर देती थी। ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। अब श्रीषा रोज ऑफिस के बाद शिवम से अपने ऑफिस में हुए अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करती और शिवम उसकी सारी बातों को बड़े इत्मीनान से सुनता। श्रीषा धीरे धीरे उसे लाइक करने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच श्रीषा जब शिवम से बात करती तो आसपास के लोग उसे बहुत अजीब तरीके से घूरा करते, जैसे उन्हें लगता है कि श्रीषा किसी अलग प्लेनेट से आई हो। ये चीजें चलती रही तो श्रीषा ने ये बातें अपने ऑफिस की एक कलीग प्रिया को बताया। प्रिया ने फिर शीशा से शिवम को मिलवाने के लिए कहा। जब प्रिया शीशा के साथ शिवम से मिलने गई तो प्रिया को बहुत अजीब फील हुआ जब शीशा ने एक पिलर के पास पॉइंट करते हुए कहा कि देखो, शिवम वहां खड़ा है, क्योंकि वहां कोई आदमी था ही नहीं। पहले तो प्रिया को लगा कि शीशा मजाक कर रही है, मगर शीशा उसे पिलर के पास लेकर गई और उसे शिवम को हेलो बोलने को कहा। प्रिया का दिमाग खराब हो चुका था लिटरली, मगर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। शीशा अपनी मस्ती में शिवम से बातें किए जा रही थी, मगर प्रिया को वहां कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। प्रिया वहां से बहाना बना के निकल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल था, मगर लगभग 2 सप्ताह के बाद शीशा का बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे। वो बात करते करते अचानक से हंसने लगती, अचानक से कभी भी रोने लगती और अचानक से बोलती, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। ऑफिस में सबको ये चीजें बड़ा ही क्रीपी लगने लगा था और फिर कुछ दिन बाद शीशा ने ऑफिस आना भी बंद कर दिया था। शीशा मेंटली बहुत वीक हो गई थी। उसके मम्मी पापा उसके पास आके रहने लगे थे। उसकी ऐसी हालत देख के उसके पेरेंट्स ने उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने का सोचा, मगर जब वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचे तो साइकेट्रिस्ट ने सब नॉर्मल बताया और कहा कि स्ट्रेस की वजह से उसे ये सब चीजें हो रही है। कुछ विटामिन और नींद की टैबलेट्स देने के बाद उन्हें भेज दिया और उसे आराम करने को कहा। एक दिन सुबह जब श्रेषा के मम्मी पापा सोकर उठे तो उन्हें देखा कि श्रेषा अपने रूम में नहीं है। वो लोग श्रेषा को हर जगह ढूंढने लगे, मगर वो कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं वो बिना किसी को बताए ऑफिस ना चली गई हो। इसी वजह से वो लोग उसे ढूंढने उसके ऑफिस जाने की सोचते हैं। ऑफिस जाने के लिए जब वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा शीशा एक बेंच पे बैठी हुई है, अपने मन में कुछ बड़बड़ा रही है। जब वो शीशा के पास पहुंचे और उसकी यहाँ आने का वजह पूछा तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मुझे अपने पास बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। शीशा के पापा मम्मी उसे वापस घर चलने को बोलते हैं, मगर शीशा जिद पे अड़ गई थी। वो किसी भी कीमत पे घर चलने को तैयार नहीं थी। अंत में वो लोग शीशा को जबरदस्ती खींच कर वहां से ले जाने लगे। ये सब देख के काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। उनमें से एक उस मेट्रो स्टेशन का ही एम्प्लॉय था। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो शीशा को फौरन एक तांत्रिक का एड्रेस देकर उसके पास जाने को बोला। जब शीशा के पेरेंट्स ने रीजन पूछा तो उसने बताया कि 2009 में सुबह सुबह हमें एक लड़के का मेट्रो लैंड पे लाश मिला, जिसने अपनी वाइफ की बेवफाई से तंग आकर आत्महत्या कर लिया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ इस रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पे भटक रही है। इतना सुनने के बाद शीशा के मॉम डैड तुरंत ही उस तांत्रिक के पास उसे लेकर गए और तांत्रिक ने ही बताया कि शीशा के ऊपर एक आत्मा ने कब्जा कर रखा है। इसके निवारण के लिए 7 दिन तक हवन और जाप करवाने होंगे। शीशा के मम्मी पापा ने तुरंत ही सारी प्रक्रिया स्टार्ट करने की मंजूरी दे दी और वहां से वो लोग घर आ गए। अगले दिन सुबह फिर शीशा अपने रूम से गायब थी, मगर इस बार शीशा के मम्मी पापा को पता था शीशा कहाँ गई होगी। तो उन्होंने बिना किसी देरी के सीधा रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जब वो उस भीड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शीशा का डेड बॉडी वहां पड़ा हुआ है। लोगों ने बताया कि शीशा ने मेट्रो के सामने कूद के खुद को खत्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि आज भी वो आदमी
अपनी पार्टनर को खोजने के लिए वहाँ भटक रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ उस मेट्रो स्टेशन पे उस शिवम नाम के आदमी को देखा है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे क्रीपी इंसिडेंट्स हुए हैं जो लोगों ने इंटरनेट पे शेयर किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने कोलकाता के उस रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल किया है और आपके साथ भी कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट हुए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल और क्रिपी इंसिडेंट्स हुए हैं तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरीज मुझे इस मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मुझे इस जॉनर में बहुत इंटरेस्ट है और अगर स्टोरी की नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।